हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म। और इससे पहले लेक्चर में क्लोरोफॉर्म बनाने का जो लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड था उसके बारे में हमने पढ़ा कि लैब में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो आप उस लेक्चर को पहले ज़रूर देखें। तो चलिए हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है क्लोरोफॉर्म की। तो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी ये, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आती है ये सारी प्रॉपर्टी। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है राइमर ट्रिमर रिएक्शन। बच्चों, राइमर ट्रिमर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछी जाती है। ठीक, तो बात करेंगे राइमर ट्रिमर रिएक्शन में होता है क्या बच्चों। इसमें क्या होता है कि बेंजीन के दो मॉलिक्यूल, ठीक है, बेंजीन के दो मॉलिक्यूल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के साथ ये क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन करेंगे। तो जैसे ही ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर पहला ये कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, यानी ऊपर बेंजीन के ऊपर OH लगेगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से CHO जुड़ेगा। और यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, यहाँ पर OH जुड़ा होगा और CHO नीचे जुड़ा होगा। तो इसको बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये क्या बनेगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पर हमारा क्या है, CHO जुड़ा हुआ है, इसलिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और ये क्या बचा, यहाँ पर ये पैरा पर CHO जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ऑर्थो मेटा पैरा होता है क्या बच्चों। ठीक है, अगर ये यहाँ पर ये ऑर्थो है, इसको हमने ऑर्थो, तो ये क्या होगा, ऑर्थो है ना, ऑर्थो, फिर क्या होगा, ये मेटा होगा और ये पैरा होगा, फिर ये ऑर्थो होगा, मेटा होगा और पैरा होगा। ये इस तरीके से बेंजीन रिंग में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड अलग होगा और 3H2O बनेगा। तो ये जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये फर्स्ट आपकी राइमर ट्रिमर रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये समझ लीजिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर ट्रिमर आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। बात करेंगे बच्चों रिडक्शन की, तो रिडक्शन विद बेंजीन, जब बेंजीन के साथ हम रिडक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म का, तो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में क्या करता है कि क्लोरोफॉर्म बेंजीन के साथ में रिडक्शन करता है। तो देखो ये क्लोरोफॉर्म है, ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन के 3 मॉलिक्यूल हैं यहाँ पर, और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो इनका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन होगा तो यहाँ पर C6H5 का होल थ्राइस CH, जो कि प्रोडक्ट होगा हमारा ट्राइफेनिल मेथेन, क्या होगा, ट्राइफेनिल मेथेन होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे जाकर के। ठीक, तो ये भी रिएक्शन हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। बच्चों आगे रिएक्शन की बात करते हैं तो हम नाइट्रेशन की बात कर लेते हैं। बच्चों नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन में क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसको हम लोग HNO3 के साथ हीट करते हैं। ठीक है, व्हेन क्लोरोफॉर्म हीटेड विद HNO3 द प्रोडक्ट इज फॉर्म क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, क्लोरोपिक्रिन यानी Cl3CnO2, ये बच्चों क्या बना, क्लोरोपिक्रिन बना। और जो क्लोरोपिक्रिन होता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस लिक्विड होता है। ठीक है, ये क्या बना, क्लोरोपिक्रिन एक पॉइजनस लिक्विड बनेगा और प्लस H2O अलग हो जाएगा। ओके, तो देखो नाइट्रेशन भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है ना, इसको भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद बच्चों बात करते हैं हम हाइड्रोलाइसिस की। तो हाइड्रोलाइसिस में होता क्या है कि हम क्लोरोफॉर्म का एल्कोहलिक एक्वस KOH के साथ में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो क्लोरोफॉर्म को जैसे ही हम एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलाइसिस कराएंगे बच्चों, तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट बनेगा HCOO, जिसको बोलते हैं बच्चों क्या, सोडियम फॉर्मेट बनेगा। क्या बना बच्चों, यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट बना प्लस 3KCl और 2H2O बनेगा जा करके। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन पूछा जाता है बच्चों। सारी केमिकल प्रॉपर्टी हमारी क्लोरोफॉर्म की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा खास है, महत्वपूर्ण है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए 2024-25 के लिए। तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड तो आप बिल्कुल प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, तो देखो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एयर के साथ में ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, फॉस्जीन, है ना। फॉस्जीन क्या होता है बच्चों, ये एक थोड़ा सा पॉइजनस गैस होती है ना। प्लस क्या बनेगा बच्चों, प्लस बन जाएगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। उसके बाद बच्चों हम बात करेंगे रिडक्शन, तो रिडक्शन की बात करेंगे तो क्लोरोफॉर्म का बच्चों हम रिडक्शन कराते हैं जिंक की प्रेजेंट, जिंक और एल्कोहलिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो जब रिडक्शन कराएंगे बच्चों तो यहाँ पर बनेगा CH2Cl2, ये प्रोडक्ट दिख रहा है जिसे बोलते हैं डाइक्लोरोमेथेन, और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इसको भी हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी ये क्लोरोफॉर्म की। ओके, आगे हम बात करेंगे 7 नंबर केमिकल प्रॉपर्टी आ जाती है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसका क्लोरीनेशन होता है। और क्लोरीनेशन जब होता है तो इससे प्रोडक्ट बनता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, CCl4 बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग होता है बच्चों। मेन प्रोडक्ट है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सभी, जिसमें से राइमर टीमर हो गया, रिडक्शन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन, हाइड्रोलाइस, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइमर टीमर तो आपकी वेरी जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती। कोई चीज़ अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन विथ सिल्वर पाउडर, अब क्लोरोफॉर्म का सिल्वर पाउडर के साथ रिडक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म और उसको हम सिल्वर पाउडर के साथ में रिडक्शन कराएंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बनेगा बच्चों, एसिटिलीन बनेगा प्लस सिल्वर क्लोराइड बनेगा। नेक्स्ट कार्बिल एमीन रिएक्शन बच्चों, इसकी बात करते हैं तो इसको आप इंपॉर्टेंट में रखेंगे और वो भी वेरी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखेंगे, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में रखेंगे कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन रिएक्शन में होता क्या, देखो इसमें बेसिकली एनिलीन आ जाता है, तो इसमें क्या होगा C2H5NH2, ठीक है। C2H5NH2 क्या करेगा कि क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल के साथ में जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, यानी इन दोनों के साथ में हम क्या करेंगे, जब क्लोरोफॉर्म को बच्चों क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, देन द प्रोडक्ट इज फॉर्म C2H5NC यानी एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है, जो कि एथिल आइसोसाइनाइड हमारे हिसाब से ये जहरीला होता है, ठीक। उसके बाद 3KCl और 3H2O ये आपका अलग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों कार्बिल एमीन में, है ना, ये एथिल एमीन है, ठीक है। तो एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा जो मेन प्रोडक्ट है। ओके बच्चों, बात करेंगे 10 नंबर रिएक्शन की, इसमें दिया गया है रिडक्शन विद पायरोल। पायरोल के साथ क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन कराने पर, तो हमारे पास ये पायरोल है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दिस इज द पायरोल। एंड अब हम इसका क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे इसके साथ, तो CHCl3 और जब इसको हम हीट करेंगे तो C2H5ONA के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे 2-क्लोरोपाइरीडीन। क्या बनेगा, 2-क्लोरोपाइरीडीन बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, जब NaOH की प्रेजेंस में हम पायरोल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पर पायरोल क्लोरोफॉर्म के साथ
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा, जब इनको हम हीट करेंगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा ये प्रोडक्ट, ये वाला जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं पायरोल टू एल्डिहाइड। क्या बना? पायरोल टू एल्डिहाइड प्लस 2H2O। क्या बना? पायरोल टू एल्डिहाइड प्लस 2H2O। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। ये सभी केमिकल प्रॉपर्टी आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं ये, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनता ही बनता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।